बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे किचन में बन रहे हैं चाइनीज़ पुलाव। ये मैंने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बनाए हैं। ये मैंने लकड़ियों पे आग पे बनाए थे, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूं। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है क्योंकि बहुत अरसे के बाद मैंने आग पे कोई चीज़ बनाई थी, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूं। ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। तो चलें, अपने किचन में तो नहीं कह सकती, चलें अपने गार्डन में मैंने बनाए थे, गार्डन में, और आपको ये मैं रेसिपी देने जा रही हूँ। ये मैंने तमाम मिसाले यहाँ पर पीस के रखे थे। 6 किलो मेरे पास चावल हैं, तो 2 किलो मैंने यहाँ चिकन लिया था, 1 किलो टमाटर लिया था, और मिक्स सब्ज़ियाँ हैं मेरे पास। हाफ केजी मैंने यहाँ पे सब्ज़ियाँ ले ली थी। ये देखें, आग मैंने यहाँ पे जलाई हुई है अपने गार्डन में। बहुत मैंने एंजॉय किया था, यकीनन आप भी मेरे साथ एंजॉय करेंगे। ये कुछ मिसाले हैं यहाँ पर। काली मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है, पिसा हुआ अदरक लहसुन है, पिसी हुई काली मिर्च है। ये देखें, मेरा गार्डन भी आप देख लें। चले, मैं पतीला ले लिया था और इसमें मैंने 1.25 किलो के करीब ऑयल शामिल कर दिया था। ऑयल को गर्म होने दें। गर्म होते ही ऑयल, इसमें मैंने 1 किलो के प्याज जो मैंने काट के रखे थे स्लाइस में, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ्ट होने तक इसको पका लेना है। उसके बाद ये मैंने 2 किलो चिकन लिया था, उसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी, ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। चिकन थोड़ा सा भुन जाए तो मैंने यहाँ पे लहसुन पीस के रखा था 1 कटोरी के बराबर, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि गोश्त का कच्चापन चला जाए और लहसुन में अच्छी तरह से ये भून जाए। मैं आग पे बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा हीट है आग की, गैस पे तो कम ही हीट लगती है। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लें गोश्त को। उसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटर मैंने 1 किलो के करीब लिए थे, वो इसमें शामिल कर दें और उस वक्त तक भूनते रहें जब तक कि ये टमाटर सॉफ़्ट ना हो जाए। टमाटर हमारे यहाँ अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे ली थी हरी मिर्चें 1 कटोरी के बराबर, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दें। 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई करें ताकि मिर्चें का टेस्ट अच्छी तरह से चिकन में जज़्ब हो जाए। 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद अब इसमें हम कुछ मिसाले शामिल करेंगे। मिसालों में मेरे पास हैं यहाँ नमक, आधी कटोरी मैंने ली थी, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर लें। खुश्क धनिया है मेरे पास, ये भी हाफ़ कटोरी मैंने ले लिया था, ये शामिल कर दें। पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी हाफ़ कटोरी है, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी मैंने शामिल कर दिया इसमें। काली मिर्च का पाउडर है, ये भी हाफ़ ही जाएगा क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी। बस जी, इन तमाम मिसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारे नीचे से मिसाले जले नहीं। पानी शामिल करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करें और उसके बाद इसमें हम सब्ज़ियां जो मैंने यहाँ पर काट के रखी थी, जिसमें शिमला मिर्च है मेरे पास, गाजर है, बंद गोभी है और मटर हैं, ये तमाम सब्ज़ियां हम इसमें शामिल कर देंगे। सब्ज़ियां शामिल करने के बाद ज़्यादा हम इसको भूनेंगे नहीं, ज़्यादा भूनने से सब्ज़ियों का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। हमें कलरफुल पुलाव पकाना है, तो इसलिए हमें 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करना है और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। हमारी सब्ज़ियां अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाला इसमें से जले नहीं। आग है इसलिए हीट बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इनको फ्राई होने में। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। पानी का हिसाब मैं आपको बताती चलूं। 1 किलो चावल में 3 गिलास चावल होते हैं, जिसके हिसाब से मैं 4.5 गिलास पानी डालती हूं। आप इसी रेशो से
पानी इसमें डाल सकती हैं। कम या ज़्यादा हो सकता है, वो चावलों पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा चावल इस्तेमाल करती हैं। मैं कच्ची कायनात करती हूँ। इसको पकाने से 20 से 25 मिनट पहले मैं इसको भिगो के रख देती हूँ। पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इस पे कवर लगा देंगे और बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे ताकि इसमें हम चावल डाल सकें। 10 मिनट तक चावलों में बॉयल आ गया था। मैंने इसमें भिगोए हुए चावल शामिल कर दिए हैं। अब चम्मच 1 से 2 मरतबा ही ऐसे हिलाएं जैसे मैं हिला रही हूँ। मैं अपनी चावल की हर रेसिपी में आपको ये बताती हूँ कि चावलों में चम्मच ज़्यादा नहीं मारना, जिससे चावल टूट जाते हैं। बस जी, हल्के से इसको हिलाएं और कवर लगाकर 10 से 15 मिनट तक इसको ढक दें। चावलों का पानी खुश्क हो जाए तो कवर उतार कर देख लें। माशाल्लाह कवर 10 मिनट के बाद उतारा है तो माशाल्लाह हमारे कितने खिले खिले से चावल और कितने रंग बिरंगे और सब्जियों से भरपूर चावल हमारे नज़र आ रहे हैं। तो हम 1 से 2 दफ़ा ही इसको चम्मच हिलाएंगे। चावल ज़्यादा थे तो ज़रा मुझे चम्मच हिलाने में मुश्किल आ रही थी। बस जी, अब इस स्टेज पर हम इन चावलों में कुछ सॉसेस शामिल कर लेंगे, जिसमें मेरे पास है सफ़ेद सिरका 1 कप के बराबर मैंने इसमें शामिल कर दिया था, और मेरे पास है सोया सॉस, वो भी मैंने 1 कप के बराबर शामिल कर दिया था। बस जी, अब चम्मच को 1 से 2 दफ़ा हिलाएंगे ताकि ये सॉसेस हमारे चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें, और दोस्तों और फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर करना मत भूलिएगा। 10 मिनट तक कवर लगा दिया है हमने इसको, और आग जो लकड़ियां थीं वो मैंने इसकी रिमूव कर दी हैं। ये अब दम वाली फ्लेम पर आ चुका है। 10 से 15 मिनट तक इसको दम पर दे देंगे ताकि ये अच्छे से हमारे खिले खिले से चावल बने। 10 से 15 मिनट हो गए हैं हमारे, तो हमने इसका दम खोला है। माशाल्लाह से हमारे चावल बड़े ही मज़ेदार और खिले खिले बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज 12 रबीउल अव्वल नूर शरीफ है, तो मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले और देखने वालों को माह रबीउल अव्वल मुबारक हो। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ। एक नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।